शहर हैदराबाद के हबीबनगर पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए गोलकुंडा जोन के आसिफ नगर डिवीजन के तहत गुज़िश्ता रोज हुई चोरी और रहजनी की वारदात में मुलविस 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मसरूका मालियत के साथ साथ वारदात में इस्तेमाल की गई गाड़ी भी बरामद कर ली है। पुलिस के मुताबिक यह मुकदमा हबीबनगर नाले के रिहायशी शेख रहमान मुहिउद्दीन की शिकायत पर क्राइम नंबर 172/2026 के तहत BNS के दफा 331(4) और 305 के तहत दर्ज किया गया था। शिकायत कुनिंदे ने बताया कि 23 जून 2026 को जब इनके छोटे भाई शेख अकबर मुहिउद्दीन की फैमिली उम्रे की अदायगी के लिए गई हुई थी तो नामालूम अफराद ने इनके घर के मरकजी दरवाजे और अलमारी का ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। मुलजिमीन अलमारी में रखे हुए 16 लाख रुपए नकद रकम और तकरीबन 13 तोले सोने के जेवरात लेकर फरार हो गए थे। ये रकम और जेवरात मुतासरा शख्स की बेटी की शादी के अखराजात के लिए रखे गए थे। तफ्तीश के दौरान पुलिस टीमों ने CCTV फुटेज का बारीक बीनी से जायजा लिया, साइंसी शवाहिद इकट्ठा किए, उंगलियों के निशानात यानी फिंगरप्रिंट्स की तस्दीक की और मुकामी सतह पर पूछगछ की। 3 जुलाई 2026 को गाड़ियों की तलाशी के दौरान पुलिस ने काबिल भरोसा इत्तला पर भोईगुड़ा कमान के पास एक मशकूक होंडा एक्टिवा को रोका। गाड़ी रुकने पर 2 मुलजिमीन मोहम्मद यूनुस 35 साल और संदीप 37 साल को हिरासत में ले लिया गया। पूछगछ के दौरान इंकशाफ आया कि मरकजी मुलजिम मुतासरा खानदान का करीबी रिश्तेदार है और इसे खानदान के सफर के मंसूबे और घर में मौजूद कीमती सामान का पहले से इल्म था। इनके इतराफ जुर्म की बुनियाद पर बाद में तीसरे मुलजिम शेख रमीज मुहिउद्दीन 23 साल को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस की तहकीकात से मालूम हुआ है कि मोहम्मद यूनुस और शेख रमीज आपस में चचाजाद भाई है और मुतासरा खानदान के करीबी रिश्तेदार है। खानदान से वाक़ियत का फायदा उठाते हुए और ये जानते हुए कि फैमिली उम्रे पर गई हुई है, उन्होंने चोरी का मंसूबा बनाया। तीसरा मुलजिम संदीप जो गुज़िश्ता 12 सालों से मुतासरा शख्स के कपड़े की दुकान पर हेल्पर के तौर पर काम कर रहा था, वो भी साजिश में शामिल हो गया। पुलिस ने मुलजिमीन के पास से सोने के जेवरात 134 ग्राम 440 मिलीग्राम तकरीबन 13.5 तोले सोने के जेवरात बरामद किए। 12,50,000 रुपए नकद रकम बरामद कर लिए हैं। मुलजिमीन के पास से एक होंडा एक्टिवा गाड़ी जो वारदात में इस्तेमाल हुई थी, इसे भी पुलिस ने तहवील में ले लिया है। तीनों मुलजिमीन को बाकायदा तौर पर 3 जुलाई 2026 को रात तकरीबन 8:55 पर गिरफ्तार किया गया और अदालती रिमांड के लिए मुअज़्ज़िज़ अदालत के सामने पेश किया गया। पुलिस ने आज इस सिलसिले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुलजिमीन को मीडिया के सामने पेश किया। पेश है यहाँ के कुछ झलकियाँ। ब्यूरो रिपोर्ट siyaasat.com। सबको नमस्कार। आज हबीबनगर पुलिस स्टेशन पे एक ग्रेव हाउस नाइट हाउस बर्गर केस डिटेक्ट हुआ। 29 लाख वर्थ प्रॉपर्टी रिकवरी करे हमारा क्राइम टीम और SHO पुरुषोत्तम और DI साइदुल एंड इस क्राइम टीम। ये केस का डिटेल्स हमारे को 1/7/2026 को एक शेख रहमान मोहिउद्दीन बोल के एक हबीबनगर नाला नियर OIC कम्युनिटी का रहने वाले पुलिस को शिकायत करे। उनका भाई अकबर मोहिउद्दीन उन्होंने 23 को जून को उम्रा गया, उन्होंने ताला डाल के एक पोर्शन को उनका घर को उन्हें सुबह सुबह शेख रहमान देखा तो लाख तोड़ा हुआ है, बाहर का लाख, और अफेंस हुआ बोल के उनका भाई से बात करो तो भाई चेक करो बोल तो इन्होंने अंदर जाके चेक करो तो घर का अंदर भी 2 आलमीरास है, वो आलमीरास भी ब्रेक करके हैं। भाई से फ़ोन पे बात करो तो भाई बोला था उनको वो 13 तुलास 14 तुलास का अंदाज़ा सोना रहना है और उनका बेटी का शादी के वास्ते पैसे बहुत दिन से जमा कर रहा, पैसे भी रहना है 14 to 16 लाख बोल के ऐसा बोला था उन्होंने। इनिशियली उन्होंने उम्रा पे है तो शेख रहमान हमारे को रिटर्न कंप्लेंट दिया, उनका भाई जो बोला। हम सीन ऑफ एविडेंस को गया, हमारा इंस्पेक्टर और क्राइम टीम सीन ऑफ एविडेंस में चेक करा तो मेन डोर का लॉक ब्रेक है और अंदर आलमीरास भी ब्रेक करके दिखा हमारे को। और बाद में वो स्टेयर केस का नीचे कंप्लेंट लेने के बाद FIR रजिस्टर करने के बाद स्टेयर केस का नीचे एक बैग पड़ा हुआ है, वो बैग ओपन करके चेक करो तो वो बैग में एक नया हैक्सा ब्लेड, 2 स्क्रू ड्राइवर और एक कटिंग प्लेयर और एक नया ताला जो घर को उन्होंने ताला डाल के गया वो सेम साइज़ का नया ताला उसमें दिखा हमारे को, और थोड़ा खाने का और थोड़ा लेफ्ट ओवर फूड भी दिखा। वो देखने के बाद हमारे को थोड़ा शक लगा, ये क्यों छोड़ के गया है, ये क्यों ताला है, लॉक क्यों है। और ऐसी आजू बाजू में हम इंक्वायरी करें और ऐसी कॉलोनी में जो घर का सामने जो CC कैमरा चेक करे तो उस दिन नाइट कोई अंदर आया नहीं जैसा दिखा हमारे को। और सराउंडिंग इंक्वायरीज में हमारे को कुछ शक लगा, वो अंदर का आदमी जो बच्चा है 3-4 बजे के साथ में घुमा बोल के FIR रजिस्टर करें। हम डॉग स्क्वाड भी बुलाए, डॉग स्क्वाड भी वो जो सामान है लेफ्ट ओवर सामान वो देखने के बाद वो वही घर में अंदर फर्स्ट फ्लोर ऐसा हमारे थोड़ा लीड्स दिया। केस रजिस्टर करने के बाद
हमारा जो बच्चा हमारा फर्स्ट जो शेख आया था उनका फर्स्ट फ्लोर में रहता है रमीज़ मोइनुद्दीन बोल के, उनको हम इंक्वायरी करें। उन्होंने रमीज़ मोइनुद्दीन को ने जो कंप्लेंट दिया रहमान इनका बेटा है, जो विक्टिम है अकबर मोइनुद्दीन उनका ओन ब्रदर का सन है, 3 भैया वही घर में रहते हैं। उन्होंने थोड़ा शेक उनका जो इंट्रागेशन उन्होंने जो जवाब दिया हमारे को पूरा शेक लगा, और ऐसी उनका कॉल डिटेल्स जो भी है पूछताछ करने के बाद आजू बाजू इंक्वायरी में उन्होंने एक मोहम्मद यूनुस बोल के उनके साथ टच में है, और उन्होंने यूनुस भी उन्होंने 1-2 दिन पहले उन्होंने रेकी करा बोल के हमारे थोड़ा क्लूस मिला। हम सबके वास्ते इंक्वायरी करने के बाद कल ये यूनुस और एक बच्चा संदीप को एक बाइक पे जा रहा था, हमारा क्राइम टीम क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन में उनको पकड़ने के बाद वो लोग चेक करे तो उनका गाड़ी में वो लोग इंट्रागेशन करने के बाद कन्फेस करा, वही गाड़ी में चेक करा तो जो ये केस में जो प्रॉपर्टी गया 13 तुलास का सोना और 8.5 लाख का रेड हैंडेड कैश मिला। दोनों को लेके आके इंट्रागेशन करे। वो लोग बोले इंट्रागेशन में जो रमीज़ उनका भाई वो विक्टिम का ब्रदर का बेटा और संदीप बोल का और एक बच्चा है, वो संदीप क्या है जो विक्टिम है अफजल मोइनुद्दीन उनका एक अनमोल क्लॉथ स्टोर बोल के बेगम बाज़ार में है, उसमें काम करने वाला है। ये तीनों ये लोग 23 को उम्रा गए तो इनका घर में पैसा और सोना भी है, कैसा भी ये कैसा चोरी करना बोल के तीनों डिस्कस करके प्लान करके उस दिन 30 तारीख को और 1 तारीख का अर्ली मॉर्निंग 3 to 5 का बीच में एक थेफ्ट करा। ये थेफ्ट करने का ये लोग क्या है, बाहर से वो यूनस एक्सा ब्लेड खरीदा, स्क्रूड्राइवर खरीदा और ताला खरीद कर चोरी करने के बाद वो छोड़ के गया। क्यों बोला तो पुलिस को और देखने वालों को कोई बाहर का आदमी आके चोरी करके गया जैसा सीन क्रिएट करा, और हमारा इंट्रागेशन में सब मालूम हो गए। नेक्स्ट फर्दर इंट्रागेशन में उन्होंने रमीज़ को थोड़ा पैसा दिया और संदीप को थोड़ा पैसा दिया, वो लोगों का पोजीशन पे पूरा पैसा रिकवर करे, और 13.5 तुलास का सोना और एक 1.5 लाख वर्थ का रैडो वॉच और 2.5 लाख स्टोलन कैश नेट कैश रिकवर करे, और थोड़ा अमाउंट थोड़ा खर्च करा जैसा दिख रहा है। फर्दर ये लोगों को पुलिस कस्टडी लेके फर्दर इंट्रैक्शन करके दो रिमेनिंग जो और कंप्लेंट बोल रहा हमारे को और 2.5 लाख 3 लाख का और गया बोल के वो भी इंट्रैक्शन करके हम रिकवरी करने को हम ट्राई करते हैं। आज कोर्ट का सामने प्रोड्यूस करने वाला है। हम गोल्ड उनके पास ही मिला पूरा, जो गाड़ी में घूम रहा यूनस और संदीप गाड़ी में घूम रहा वही गाड़ी में मिले। कैश पूरा अपने को हमारे को 12.5 लाख रिकवरी हुआ। उन्होंने 14 लाख to 16 लाख तक रहता बोल के बोल रहे उन्होंने। क्यों बोले तो उन्होंने बहुत दिन से जमा कर रहा कैश, जो बिजनेस में उनको प्रॉफिट मिलता वो जमा करते जा रहे, अंदाज़ा 16 लाख तक रहता बोल के बोल रहे उन्होंने। 3.5 लाख का और हिसाब आना है, वो देखेंगे उनसे और फर्दर ये सब करके बोले एक्चुअली कितना कैश है। फिर ये लोगों भी थोड़ा खर्च करा जैसा दिख रहा है, इधर उधर 3-4 दिन घुमाना। वो लोगों को फर्दर पुलिस कस्टडी में हम लेने वाले लेते हैं, फर्दर इंट्रैक्शन करते हैं, जो मिल जाता है वो भी रिकवरी करते हैं। नहीं ये रमीज़ को भी कपड़े का शॉप है, उनका फादर और उन्होंने चला था, वो ही काम करने वाला है। और संदीप तो कंप्लेंट का शॉप में काम करने वाला है। यूनुस भी क्लॉथ स्टोर में काम करता है। वो विक्टिम उम्रा में है, चोरी हुआ 100 दिन, उन्होंने आने को 2 दिन लगा। कंप्लेंट फर्स्ट जो शिकायत करना वो रहमान मोहिउद्दीन है, उन्होंने देखा ना, उनसे कंप्लेंट लिया, उन्होंने खुद का भाई उस दिन किसी को नहीं मालूम है कौन है अननोन अफेंडर्स है। एफआईआर में कंप्लेंट कोई भी दे सकता, वो कंप्लेंट कोई भी दे तो एक्यूजर कोई भी बन सकता है। उन्होंने विथड्रा करने का हक नहीं रहता। क्यों बोलते इसमें विक्टिम अकबर है, कंप्लेंट दिया रहमान है, अगर विथड्रा कर लिया तो अकबर विथड्रा करना। ये भी केस नॉन कॉम्पाउंडेबल है, वही है ना, नाइट बर्गलरी केस है ना, वो नॉन कॉम्पाउंडेबल है। फिर हमारे पास बहुत सारे सबूत है, एविडेंस है, वो स्टेटमेंट्स है और प्रॉपर्टी स्टोलन प्रॉपर्टी रिकवर हुआ। ये केस में कोर्ट में ट्रायल चलेगा, वो लोगों को सज़ा होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है।